बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी पिछली वीडियोस में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में जाना है। नाउन अब तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी नाम हैं उनको नाउन कहते हैं। प्रोनाउन वो अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं? ही, शी, इट, आई, यू, ये सारे प्रोनाउंस हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की गुड और बैड क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब, जैसे नाम आपको कभी नहीं भूलेगा, इंग्लिश ग्रामर में नामों को नाउन कहते हैं और वर्ब किसको कहते हैं? कामों को कहते हैं। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी हमें जो काम हम कर रहे होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि काम कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ। यानी वर्ब को मॉडिफाई जो वर्ड्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में हम मज़ीद आगे जब फर्दर अपनी कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। सेंटेंस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हम कोई भी ज़ुबान जब बोल रहे होते हैं तो हम जुमलों का सहारा लेके अपनी बात कन्वे करते हैं दूसरे इंसान तक। अच्छा, अब जुमले दो तरह के होते हैं। एक सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, ठीक है। एक जुमले वो होते हैं जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं। दोनों में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? ऐसे जुमले जिसमें हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं उसमें हमने वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे जुमले जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं उसमें हमने सिंपली क्या करना है? वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि काम एज इट इज़ पता है कि वर्ब को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे सिर्फ डिफरेंस आज हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ आई एम पाकिस्तानी। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? एक बात बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही है? कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पाकिस्तानी क्या हुआ? नाउन हो गया ना। कंट्री का नाम है और आगे मेरी नेशनैलिटी है, तो एक नाम हो गया, नाउन। यानी ये सेंटेंस मेरा नाउन लगाकर कंप्लीट हो गया। इसमें काम कोई नहीं हुआ। हमने इसमें क्या नहीं यूज़ किया? वर्ब नहीं यूज़ किया। अब मैं इसी तरह इसी जुमले को मज़ीद अगर इस तरह लिखूँ कि आई लिव इन पाकिस्तान। क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है। लिव का मतलब है रहना, तो रहना क्या हुआ? लिव क्या हुआ? फिर वर्ब हो गया। यानी एक ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कोई काम नहीं कर रहे होते उसमें हम क्या नहीं लगाते? वर्ब नहीं लगाते। मोस्टली मेजॉरिटी केसेस में हम नाउन या प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसे जुमले जिसमें हमने काम करना है तो उसमें हमने फिर क्या लगाना है? फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वो फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। वो इंशाल्लाह ताला मज़ीद नेक्स्ट जब हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने कामों को तो उसमें फिर हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। मैं सेंटेंस लिखती हूँ टी इज़ हॉट। अच्छा, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है चाय गरम है। इस जुमले में क्या कोई काम है? बिल्कुल नहीं है। क्या है? एक बात बताई जा रही है कि चाय जो है गरम है। चाय क्या हो गया? फिर नाम हो गया, एक चीज़ का नाम हो गया ना। पीने वाला एक लिक्विड है, उसका नाम है चाय, ठीक है। तो इसमें हमने क्या नहीं लगाया? इसमें हमने बिल्कुल ठीक कहा, वर्ब नहीं लगाया। तो अगर मैं बोलूँ आई टेक टी इन माई ब्रेकफास्ट। अब इसमें मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ मैं अपने नाश्ते में चाय पीती हूँ या लेती हूँ। तो चाय पीना या चाय लेना क्या हुआ? वर्ब हुआ। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ आ गया? यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब नहीं लगा होता और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमने वर्ब लगाया होता है। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो वर्ब लगा के कंप्लीट होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे?
वो टेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, यानी जिस भी जुमले में वर्ब लगा होगा वो क्या होगा, वो टेंस होगा। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम फर्दर जब टेंसेस पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यानी वर्ब सिर्फ और सिर्फ कौन से जुमलों में लगता है, टेंस में लगता है। कोई भी टेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होगा। तो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ब के साथ होते हैं उसको हम टेंसेस कहते हैं, और जो वर्ब के साथ नहीं होते वो हमारे सिंपल सेंटेंसेस या स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं। उसकी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं, वो फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे। सिर्फ आपको मैं टेंस और सिंपल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें चीज़ें मज़ीद कंफ्यूज ना करें। मैं अगर लिखती हूँ बुक्स आर ऑन द टेबल, क्या मतलब हुआ कि किताबें मेज़ पर है। क्या कोई काम है इसमें? नहीं है। क्या है इसमें? एक बात बताई जा रही है कि किताबें मेज़ पर हैं। तो हमने इसमें किस चीज़ का यूज़ किया? सिर्फ हमने नाउन्स का यूज़ किया। ये देखिए, बुक्स ये भी नाम है किताबों का, और टेबल ये भी क्या हुआ, नाउन हो गया। तो इसमें क्या कोई वर्ब लगा है? नहीं लगा। ये सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह इसको हम जब टेंस में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं वी रीड बुक्स। अब इसमें काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ने का काम यानी रीड क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में आएगा? टेंस की कैटेगरी में आएगा। अब चूंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी है रीड, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। आज हम इसमें बात नहीं करेंगे वरना हम फिर कंफ्यूज होंगे। तो आज की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, सिंपल सेंटेंसेस और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब लगा होता है। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, इंग्लिश में बात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिंपल सेंटेंसेस के साथ हम अपने मैसेज जो है दूसरों को कन्वे कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड आज आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। व्हाट और वेयर के साथ। व्हाट मतलब क्या और वेयर मतलब कहाँ। ये नॉर्मली हम अपने घरों में भी एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं, ये क्या है या ये कहाँ है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ ऑन द टेबल। हम पूछते हैं एक दूसरे से मेज़ पर क्या है, या व्हाट इज़ ऑन द शेल्फ, या व्हाट इज़ ऑन द कबर्ड। टेबल पर क्या है, या शेल्फ पर क्या है, या अलमारी के ऊपर क्या है, नॉर्मली होता है। तो आप क्वेश्चन हमेशा शुरू करेंगे व्हाट इज़। ठीक है, तो उसका आंसर फिर उसी से रिलेटेड होगा कि बुक्स आर ऑन द टेबल, या प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ, या इस तरह करके कुछ भी चीज़ें। वेयर का मतलब अभी मैंने आपको बोला कहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह सवेरे उठते हैं और आपको जाए नमाज नहीं मिल रही, तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज़ द, जाए नमाज को हम बोलेंगे प्रेयर मैट। तो इसको ज़रूरी नहीं कि एक लंबे सेंटेंस में इसका आंसर हो। आप अगर आपके पास ही कहीं पड़ी है आप उसको बोल सकते हो हेयर इज़, और अगर आपसे दूर पड़ी है तो आप उसको बोल सकते हो देयर इज़। आपका सेंटेंस कंप्लीट है। वेयर इज़ द प्रेयर मैट, हेयर इज़ या देयर इज़। आगे हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, हम इशारा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने जुमला करना है कंप्लीट, तो आप इसको यही चीज़ वापस लगा दो, हेयर इज़ द प्रेयर मैट और देयर इज़ द प्रेयर मैट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यानी व्हाट और वेयर के साथ हम कितनी चीज़ें हैं जो नॉर्मली अपनी रूटीन में कर रहे होते हैं। वेयर इज़ द ट्यूबलाइट हम कह सकते हैं, वेयर इज़ माई नोटबुक कह सकते हैं, और सिंपली आप याद रखो आपके पास है तो आप बोलो हेयर इज़, आपसे दूर है तो आप बोलो देयर इज़। तो आज का कॉन्सेप्ट था नाउन के साथ सेंटेंसेस और वर्ब के साथ सेंटेंसेस। जब भी वर्ब के साथ सेंटेंसेस होंगे तो वो हमारी कौन सी कैटेगरी में आएगी? टेंसेस की कैटेगरी में आएगी। ऐसे जुमले जिसमें काम हो रहा होगा उसमें हमने वर्ब लगाना है, और ऐसे जुमले जिसमें हम कोई बात बता रहे होते हैं या पूछ रहे होते हैं
तो उसमें हमने वर्ब नहीं लगाना, वो मोस्टली उसमें हम क्या लगाते हैं, नाउन्स लगाते हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह इसी की डिटेल लेके आगे अपनी कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन इंग्लिश को हम मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।